हेलो एवरीवन। हमें भगवान ने जो भी दिया है हमें उसी रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अगर उसने हमें कुछ कमी दिया है तो उसके फ़ायदे भी दिए हैं और उन कमियों को हम अपनी सीढ़ी बना के आगे बढ़ सकते हैं। ये कहानी इसी को प्रूव करती है। ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी अबाबिल की है जिसे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। वो बहुत खूबसूरत था, उसके पंख बहुत खूबसूरत थे, रंग बिरंगे थे। वो जब भी अपने पंखों को देखता, अपने को देखता तो उसे अपनी खूबसूरती पे घमंड होने लगता। वो अपने आप को बहुत दुनिया का सबसे खूबसूरत पंछी समझता था। उसे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था और इसी कारण वो दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता था। वो उसकी कमियां गिनाता था, जो भी उसके पास होता था उसके बारे में बताता था कि तुम्हारे में क्या क्या कमियां हैं। ऐसे ही एक दिन एक कौवा उसके पास आके बैठा। जब उसने कौवे को देखा तो उसने कहा, तुम कितने बदसूरत हो, तुम कितने काले हो, तुम्हारे पंख भी रंग बिरंगे नहीं हैं, कोई रंग नहीं है तुम्हारे पंखों में। जब कौवा उसको देखा तो कौवे ने कहा कि हाँ, ये तो है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे पंख रंग बिरंगे तो है, लेकिन तुम उड़ नहीं सकते हो और मैं उड़ सकता हूँ। तब उसने कहा, ऐसा तो नहीं है, मैं भी उड़ सकता हूँ। और वो उड़ के कौवे के पास चला गया। फिर कौवे ने कहा कि तुम्हारे पंख सुंदर तो हैं, लेकिन वो तुम्हारा साथ नहीं देते, तुम्हारे साथ हर समय नहीं रहते। मेरे पंख बदसूरत ही सही, लेकिन मेरे साथ तो रहते हैं। मैं जब चाहूँ तब उड़ सकता हूँ। तुम्हारे पंख तो झड़ जाते हैं, सर्दियों में तो झड़ जाते हैं। तुम सर्दियों में कहीं उड़ के नहीं जा सकते हो, मैं तो उड़ के जा सकता हूँ। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं कभी भी कहीं भी उड़ सकता हूँ। तो मेरे पंख बुरे ही सही, लेकिन काले ही सही, लेकिन वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। और तुम्हारा पंख तो साथ छोड़ देता है। तो मुझे जैसे भी मेरा पंख है, मुझे उसी पे नाज है। यही पंख मेरे काम आते हैं। तुम्हारे पंख तो सुंदर होने के क्या फ़ायदे कि वो तुम्हारे समय पे काम नहीं देते। तो भगवान ने उसे बदसूरत तो बनाया कौवे को, लेकिन उसके बेनिफिट भी दिए, फ़ायदे भी दिए। वो कहीं भी जा सकता है। जब उसने उसको अबाबिल को ये सारी बातें बताई तो उसे अपने बात पे एहसास हुआ कि मैं वो क्या गलती करता था। उसे किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। भगवान ने जो दिया है उसके लिए उससे भगवान को शुक्रिया करना चाहिए, और अगर कोई बदसूरत है तो उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जब उसे ये समझ में अपनी गलती का एहसास हुआ, समझ में आया, तो उसने कौवे से माफ़ी मांगी और कहा, आइंदा से मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। जिसकी जो परिस्थितियां हैं, जो है वो वैसा ही खूबसूरत है। मन की सुंदरता बड़ी बात होती है दोस्त। सूरत अच्छी हो ना हो, सीरत अच्छी होनी चाहिए। धन्यवाद।